हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 1 सितंबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा? तेजस्वी की थी ब्रिटेन के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया गया है। इसके तहत उन्हें सेंट्रल लंदन स्थित पूर्व आवास से बाहर जो है उनके कामों के बारे में बताते हुए एक पट्टिका लगाई जाएगी। और बता दें कि ब्लू प्लाक योजना जो है ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा चलाई गई है। अब आते गए ब्रिटेन का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है लंदन और वर्तमान में इसके प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और इसका मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। तो अगला प्रश्न है, राबो बैंक के द्वारा जारी विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनी की सूची में भारत की एकमात्र कंपनी अमूल को वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान मिला है? तो अमूल को मिला है 16वां स्थान। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। राबो बैंक के द्वारा जारी विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनी की सूची में भारत की एकमात्र कंपनी अमूल को वैश्विक स्तर पर 16वां स्थान मिला है। अमूल वर्तमान में कई तरह के प्रोडक्ट का निर्माण करती है और इससे पहले भारत की जो है कोई भी डेयरी कंपनी का इस लिस्ट में शामिल नहीं हुई थी। तो अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन 84 वर्ष की उम्र में हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल ही में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने खुद ट्वीट करके जो है इसकी जानकारी दी है। तो अगला प्रश्न है, जूलियो सीजर मोरा और वाल्टरमिना मैकोविया क्विटोरियस ने संयुक्त जीवन के कितने साल पूरे करने वाले अपना नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है? तो इन्होंने पूरा किया है 79 साल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। जूलियो सीजर मोरा और वाल्टरमिना मैकोविया क्विटोरियस ने अपने शादीशुदा जीवन के 79 साल पूरे करने पर विश्व में सबसे उम्रदराज शादीशुदा जोड़े के रूप में अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। और अभी जो है 112 साल की है जूलियो सीजर और उसकी पत्नी जो है वाल्टरमिना मैकोविया और क्विटोरस, ये है 104 साल की। तो अगला प्रश्न है, नोवाक जोकोविच ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन एटीपी टूर्नामेंट का खिताब कौन सी बार अपने नाम किया है? तो ये किया है दूसरी बार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन एटीपी टूर्नामेंट के फाइनल में कनाडा के मिलोस राओनिक को 1-6, 6-3 और 6-4 से हराकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है, जबकि उन्होंने इससे पहले जो है 2018 में पहली खिताब जीता था। तो अगला प्रश्न है, बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन जीतकर अपने करियर का कौन सा टाइटल जीत लिया है? तो यह जीत लिया है 21वां टाइटल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन जीतकर अपने करियर का 21वां टाइटल जीत लिया है। फाइनल में नाओमी ओसाका का ट्रेम इंजरी के कारण हटने से यह खिताब विक्टोरिया अजारेंका को दे दिया गया है। विक्टोरिया अजारेंका का वर्ष 2016 में मियामी ओपन जीतने के बाद पहला खिताब है। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से
किस राज्य की चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत जो है राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है गुजरात में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। हाल ही में गुजरात की चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत राज्य में जो है विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाने जाने की घोषणा की गई है। इस टॉय म्यूजियम में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित होंगे। इस भवन की लागत जो है करीब 1500 करोड़ रुपये होगी, जिसके निर्माण होने में जो है 5 वर्ष का टाइम लगेगा। तो अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने किस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है अन एकेडमी को बनाने की। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। बीसीसीआई ने अन एकेडमी एजुकेशन टेक्नोलॉजी को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा की है। अन एकेडमी एजुकेशन टेक्नोलॉजी वर्ष 2020 से 2022 तक जो है आईपीएल की पार्टनर रहेगी। आईपीएल भारत की जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है क्रिकेट है। और एक बात आपको याद रखना है कि आईपीएल का कौन बना है स्पॉन्सर। आपको याद रखना है कि आईपीएल का स्पॉन्सर बना है इस बार के लिए ड्रीम 11। ये ना ड्रीम 11 जो है आईपीएल 2020 के लिए स्पॉन्सर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2019 के सर्वोच्च खेल पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें कुल 27 खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया जाएगा? इसकी घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 2019 के सर्वोच्च खेल पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें कुल 27 खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया गया है। राज्य के खेल विभाग द्वारा घोषित पुरस्कार की सूची में सर्वोच्च विक्रम अवार्ड, एकलव्य, विश्वामित्र और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शामिल है। तो अगला प्रश्न है, यूएई के शासकों ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए किस देश के बहिष्कार को औपचारिक रूप से खत्म करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है इजराइल को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। यूएई के शासकों ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए इजराइल के बहिष्कार को औपचारिक रूप से खत्म करने की घोषणा की है। अमेरिका के द्वारा हाल ही में जो है कराए गए इस शांति समझौते के तहत जो है इजराइल पश्चिम तट के विलय की विवादित योजना पर विराम लगाया जाएगा, और जिसके साथ ही यूएई में जो है अपना 48 साल पहले का जो है बॉयकॉट वाला कानून जो है उसको खत्म करेगा। इससे पहले लगा हुआ था बॉयकॉट वाला कानून जो कि 48 वर्ष पहले लगा हुआ था, इसको जो है अब खत्म कर देगा। तो हमारा आज यानी 1 सितंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आज जो आपके लिए प्रश्न है वे इस प्रकार से है। तो आपके लिए प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस अभिनेता को मरणोपरांत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस अभिनेता को मरणोपरांत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो पहला ऑप्शन है इरफान खान, दूसरा है सुशांत सिंह राजपूत, तीसरा है ऋषि कपूर और चौथा है वाजिद खान। इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद 3 से लेकर 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज करना होगा। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है कि आपको जो है इन 10 में से कितना प्रश्न याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है। तो अगला प्रश्न है, राबो बैंक के द्वारा जारी विश्व की टॉप 20 डेयरी कंपनी की सूची में भारत की एकमात्र कंपनी अमूल को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है?
इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 16वां स्थान। तो अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका निधन हो गया है 84 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जूलियो सीजर दुमोरा और वाल्डर्मिना मैकोविया क्विटोरस ने शादीशुदा जीवन के कितने साल पूरे करने पर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है? तो ये पूरा कर लिया है 79 साल। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नोवाक जोकोविच ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन एटीपी टूर्नामेंट का खिताब कौन सी बार अपने नाम किया है? तो ये कर लिया है दूसरी बार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका ने वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन जीतकर अपने कैरियर का कौन सा टाइटल जीत लिया है? तो ये जीत लिया है 21वां टाइटल। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य की चिल्ड्रेन यूनिवर्सिटी ने बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत जो है राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये बनाएगा गुजरात राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई के किस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा की है? तो ये बनाएगा अनअकैडमी को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2019 के सर्वोच्च खेल पुरस्कार की घोषणा की है, जिसमें कुल 27 खिलाड़ियों और कोच को सम्मानित किया गया है? तो ये घोषित किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यूएई के शासकों ने हाल ही में आदेश जारी करते हुए किस देश के बहिष्कार को औपचारिक रूप से खत्म करने की घोषणा की है? तो इसे खत्म करेगा इजराइल ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। दोस्तों, ये थे आज यानी 1 सितंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं तो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।